Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to my YouTube channel English Classes by Rakesh sir. Today we are going to discuss about the use of in from part of speech preposition. तो गाइज आज हम शुरू करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच प्रीपोजिशन टॉपिक के इनके यूज के बारे में। तो गाइज इससे पहले कि हम अपना टॉपिक शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और यदि आज आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियोज़ ज़रूर देखें ताकि पूरा टॉपिक क्लियर हो। तो आइए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले फर्स्ट यूज की बात करें, यूज ऑफ इन का प्रयोग। तो फर्स्ट यूज होता है गाइज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिविंग। लिव होता है रहना, लिविंग का मतलब है रहने के संदर्भ में। यदि सेंटेंस में रहने की बात की जा रही है, रहने के संदर्भ में बात की जा रही है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिविंग का सेंस आ रहा है, तो गाइज हम इनका यूज करेंगे। बाय एग्जांपल, शी लिव्स इन बयाना इन भरतपुर। वह भरतपुर में बयाना में रहती है। आप देखिए यहाँ लिव की बात की गई है, रहने की बात की गई है, तो दो जगह प्लेस आ रहा है। यहाँ जो हम यूज की बात कर रहे हैं ये प्लेस एडवर्बियल के रूप में यूज हो रहा है, सॉरी प्लेस को डिनोट कर रहा है। तो प्लेस देखिए दो दे रखे हैं इसमें, बयाना और भरतपुर। तो कई बार ये कंफ्यूजन रहता है, हम पढ़ चुके होते हैं पहले कि भाई छोटे स्थान से पहले एट का यूज करें और बड़े स्थान से पहले इनका यूज करें। तो काइंड योर इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंतर है। ये नेक्स्ट यूज में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। आप तो केवल इतना याद रखें, कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिविंग, कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिविंग, कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिविंग, रहने के संदर्भ में चाहे स्थान छोटा हो या बड़ा हो, इनका ही यूज होगा। जैसे आपने एग्जांपल देख लिया, शी लिव्स इन बयाना इन भरतपुर। यस गाइस, अगर एक्टिविटीज की बात की जाए, किसी गतिविधि की बात की जाए, एक्टिविटी को डिनोट किया गया हो, एक्टिविटी को दर्शाया जा रहा हो, टू शो द एक्टिविटी वी कैन यूज बिफोर स्मॉल प्लेस एट एंड बिग प्लेस इन। छोटे स्थान से पहले एट का यूज करेंगे और बड़े स्थान से पहले इन का यूज करेंगे। तो देखिए गाइस, अ मैच विल बी प्लेड, एक मैच खेला जाएगा एट बयाना इन भरतपुर, भरतपुर के बयाना में। तो भरतपुर में बयाना में एक मैच खेला जाएगा। तो आप इसमें देखें, द मैच इज एक्टिविटी, सो वी यूज बिफोर बयाना एट एंड बिफोर भरतपुर इन। तो आप याद रखें, एक्टिविटीज को दर्शाने के लिए, एक्टिविटीज को दर्शाने के लिए या एक्टिविटी को दर्शाने के लिए हम छोटे स्थान से पहले एट का यूज करेंगे और बड़े स्थान से पहले इन का यूज करेंगे। राइट, नेक्स्ट यूज देखें, टू रेफर टू द नाइट, टू रेफर टू द नाइट इमीडिएटली पास्ट। आप देखिए, जब नाइट का जिक्र किया गया हो, जब नाइट की बात की गई हो, लेकिन वो इमीडिएटली पास्ट में की गई हो, यानी कि तुरंत पास्ट में की गई हो, तुरंत भूतकाल में की गई हो, तो आपने क्या करना है? देखिए, आई कुड नॉट स्लीप, मैं नहीं सो सका, द नाइट ऑन अकाउंट ऑफ पेन, दर्द के कारण रात को, मैं दर्द के कारण रात को नहीं सो सका। तो ये इमीडिएटली पास्ट है,
इमीडिएटली पास्ट है, इमीडिएटली पास्ट है, और इमीडिएटली पास्ट की वजह से यहां आपने इन का यूज करना है। किसका यूज करना है गाइस? इन का यूज करना है। तो आप 1 2 3 फर्स्ट रूल हो गया कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिविंग, कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिविंग। सेकंड यूज हो गया एक्टिविटी, कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिविंग में इन और इन का ही यूज करेंगे, एक्टिविटी में एट और इन दोनों का यूज करेंगे, और यदि नाइट वर्ड को यानी रात का मेंशन इमीडिएटली पास्ट में किया जाए तो हम इनका ही यूज करेंगे, जैसे इन द नाइट। यहां आप देखें नेक्स्ट यूज जो है इनका फोर्थ यूज देखें, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। जब किसी समय अवधि के दौरान की बात की जाए, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है समय की अवधि, तो पीरियड ऑफ टाइम के दौरान की बात की जाए, ड्यूरिंग का मतलब है वो समय अवधि के बीच में कोई चर्चा की जा रही हो, जैसे इन द ईयर 1980 1980 के साल में, इन जनवरी में, इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2020 फरवरी 2020 के पहले सप्ते में, या इन द मॉर्निंग एंड इन द आफ्टरनून, या फिर ऐसे हो सकता है इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। तो गाइस इनके आपके सामने जो 4 यूज है वो क्लियर है। जो फोर्थ यूज है दोबारा सुने, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि के दौरान जब चर्चा की जाती है तो हम इनका यूज करते हैं, जैसे इन द ईयर 1980 इन जनवरी, इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2020 एंड इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। ये 3 वर्ड आप याद रखें, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। दो तो ये है इन द इवनिंग, सॉरी इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग एंड इन द आफ्टरनून। जब वोवल साउंड हो जैसे आफ्टरनून, इवनिंग, तो हम इन दी बोल सकते हैं, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून एंड इन द मॉर्निंग। तो ये फोर्थ यूज भी क्लियर है गाइस। अब बात करते हैं फिफ्थ यूज की। यस गाइस, अब इनके फिफ्थ रूल के बारे में देखिए। आफ्टर अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम, आफ्टर अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम, जब अधिकतम समय दिया हुआ हो तो अधिकतम समय को दर्शाने के लिए हम इनका यूज करते हैं, जैसे शी लर्न टू ड्राइव 3 वीक्स, उसने ड्राइव करना 3 सप्ताहों में सीखा। तो यहां ये मैक्सिमम लेंथ दे रखी है टाइम की, तो यहां हम इनका यूज करेंगे। ऐसे सेकंड एग्जांपल, इट विल बी रेडी, ये तैयार हो जाएगा, यह तैयार हो जाएगा अ मंथ, 1 महीने में। तो अधिकतम समय दिया गया है, अधिकतम लेंथ दी गई है टाइम की, इसलिए यहां भी किसका यूज करेंगे? इनका। क्लियर? तो क्लियर हो गया। आफ्टर अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम, मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम, मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम। अब नेक्स्ट देखें, टू शो पोजीशन ऑफ रेस्ट, जब आराम की स्थिति को दर्शाया जाए। रेस्ट का मतलब होता है यहाँ विदाउट मूवमेंट या विदाउट मोशन, जब कोई गति नहीं दर्शाई गई हो, या यूं कहें जब स्थिरता की अवस्था हो। गाइस रेस्ट का मीन यहां समझना, रेस्ट से पर्याय यहां किसका है? स्थिरता की अवस्था। जब कोई चीज किसी चीज के अंदर स्थिर अवस्था में हो तो ऐसी कंडीशन में हम इनका यूज करेंगे। देखिए, दे वर इन द रूम, वे कमरे में थे। तो गाइस ऑलरेडी कमरे में थे, ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पे कि वे कमरे में जा रहे हैं। यदि हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, दे आर गोइंग ब्लैंक स्पेस द रूम, तो यहां इन ना करके फिर इनटू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोशन के लिए, गति को दर्शाने के लिए
इनके बजाय हम इनटू का यूज करते हैं। लेकिन ये क्या है, ये पोजीशन ऑफ रेस्ट है, पोजीशन ऑफ रेस्ट, पोजीशन ऑफ रेस्ट इट मींस स्थिरता की अवस्था को दर्शाने के लिए इनका यूज करते हैं। एग्जांपल, आई एम टीचिंग इन 10th क्लास, मैं या आई एम टीचिंग इन क्लास 10th, मैं क्लास 10th में पढ़ा रहा हूं। तो गाइस इसमें भी स्थिरता की अवस्था है, क्योंकि 10th क्लास में अगर मैं ऐसे बोलूं आई एम गोइंग ब्लैंक स्पेस द 10th क्लास, तो वहां इनटू आ जाएगा कि आई एम गोइंग इनटू द 10th क्लास, मैं 10th क्लास में जा रहा हूं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आई एम टीचिंग इन क्लास 10 कि मैं 10th क्लास में पढ़ा रहा हूं, तो वहां स्थिरता का भाव है। नेक्स्ट 7th यूज देखें, मीडियम ऑफ राइटिंग और कन्वर्सेशन, जब लेखन या वार्तालाप के माध्यम की चर्चा की जाए, लेखन और वार्तालाप के माध्यम की चर्चा की जाए, कहने का मतलब है जब राइटिंग और कन्वर्सेशन के मीडियम की बात की जाए, माध्यम की बात की जाए, तो ऐसी स्थिति में भी इनका यूज करते हैं। जैसे देखिए, दिस लेटर इज रिटन ब्लैक इंक, तो यहां आ जाएगा इन ब्लैक इंक, यह पत्र काली स्याही से लिखा गया है या ब्लैक इंक में लिखा गया है। तो यहाँ माध्यम दर्शाया गया है लिखने का, और जब लिखने का मीडियम दर्शाया गया हो तो इसके लिए भी इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट 8th, टू शो फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन का मतलब है जब भौतिक स्थिति को दर्शाया गया हो, किसको दर्शाया गया होगा, भौतिक स्थिति को दर्शाया गया हो, तो भौतिक स्थिति को दर्शाने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। जैसे डो नॉट गो आउट, डो नॉट गो आउट द सन, तो ऐसे लिखा हुआ है डो नॉट गो आउट द सन, धूप में बाहर मत जाइए या धूप में बाहर मत जाइए, तो यहां इनका यूज हो जाएगा। इंडिकेट्स मेंबरशिप, यदि सदस्यता को इंडिकेट किया जाता है, सदस्यता को संकेत किया जाता है, तो यहां भी हम इनका यूज करेंगे। जैसे ही इज इन द एयर फोर्स, वह एयर फोर्स में है, ही इज इन द एयर फोर्स, वह एयर फोर्स में है। तो गाइस इनके यूज यहीं फिनिश होते हैं। दोबारा से रिपीट करें एक बार। 5वां याद रखें, मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम, समय की अधिकतम लेंथ के लिए इनका यूज करते हैं। टू शो पोजीशन ऑफ रेस्ट, स्थिरता की अवस्था को दर्शाने के लिए इनका यूज करते हैं। मीडियम ऑफ राइटिंग और कन्वर्सेशन, जब वार्तालाप का या लेखन का माध्यम दिया हुआ हो तो इनका यूज करते हैं। टू शो फिजिकल कंडीशन, भौतिक स्थिति को दर्शाने के लिए भी इनका यूज करते हैं। इंडिकेट्स मेंबरशिप, और मेंबरशिप को दर्शाने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। और यही इनका यूज समाप्त होता है। अब नेक्स्ट यूज देखें गाइस, ऐड का एक रूल रह गया था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ऐड का रूल मैं इसमें कंबाइन कर देता हूं, आप देखिए, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ऐड का वो यूज इसके साथ डाल रहा हूं। नेक्स्ट देखें, यस गाइस, यूज ऑफ ऐड, जो ऐड में लास्ट रूल जो है, इंडिकेट्स डायरेक्शन, दिशा को इंडिकेट करता है, रेट ऑफ डिग्री को इंडिकेट करता है, या प्राइस को इंडिकेट करता है, नंबर को या स्टेट को इंडिकेट करता है, या मैनर को इंडिकेट करता है, या एक्टिविटी को इंडिकेट करता है, या एज को इंडिकेट करता है, या रेट ऑफ स्पीड को इंडिकेट करता है। तो इन सारी चीजों को इंडिकेट करने के लिए हम ऐड का यूज करते हैं। रिपीट करें, डायरेक्शन, रेट ऑफ डिग्री, डायरेक्शन, रेट ऑफ डिग्री, प्राइस, रेट ऑफ प्राइस, रेट ऑफ नंबर, रेट ऑफ स्टेट, रेट ऑफ मैनर, एक्टिविटी, रेट ऑफ एज, रेट ऑफ स्पीड। देखिए आप, ही डाइड द एज ऑफ 99, एज को दर्शाया गया है, यहां एज की स्थिति है, तो यहां पे आ जाएगा एट द एज ऑफ 99, वह 99 की एज में मर गया। मिल्क इज सोल्ड, दूध बेचा जाता है, रेट 50 पर लीटर,
50 रुपए प्रति लीटर में दूध बेचा जाता है, ये रेट ऑफ प्राइस हो गया। तो यहाँ पे यूज करेंगे एट का, किसका यूज करेंगे? एट का। नेक्स्ट देखेंगे गाइस, ही एम द बर्ड, उसने पक्षी को निशाना बनाया, ये डायरेक्शन है और डायरेक्शन होने की वजह से हम एट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? एट का। ही ड्राइव्स फुल स्पीड, या स्पीड की बात की गई है, रेट ऑफ स्पीड है, इसलिए यहां भी किसका यूज होगा? एट का। ही इज स्कूल, वह स्कूल पर है, ये देखिए दो तरीके से यूज हो रहा है, एक तो पॉइंट यानी किसी स्थान को एज ए पॉइंट यूज किया गया है, और दूसरी बात इसमें एक्टिविटी को भी शो किया गया है, इसलिए यहां भी किसका यूज करेंगे? एट का। अब यहां एक चीज देखें, यहां एक अपवाद है, जैसे सेंटेंस है इसमें एक्टिविटी को दर्शाया गया है, ही इज गुड ब्लैंक स्पेस इंग्लिश बट बिग ब्लैंक स्पेस हिंदी। जब दो चीजों को कंपेयर किया जाए, जब एक्टिविटीज में हम एक ही सब्जेक्ट के द्वारा, या मान लीजिए कुछ भी है, अलग अलग हैं भले ही, लेकिन एक्टिविटीज में हम एक्टिविटीज में कंपेयर करें या तुलना की जाए, जैसे बट जो है, बट ये कंपेयर को दर्शा रहा है यहाँ पे कि वह इंग्लिश में तो अच्छा है लेकिन हिंदी में कमजोर है, तो यहाँ पे आएगा एट और यहाँ पे आएगा इन। ये विशेष रूप से याद रखें, यहाँ कई बार कंफ्यूजन होता है गाइस कि ही इज गुड एट इंग्लिश बट वीक इन हिंदी। तो यहाँ जब कंपेयर किया जाता है दो चीजों में एक साथ, तो फर्स्ट एक्टिविटी के लिए हम एट का यूज करेंगे एंड सेकंड एक्टिविटी के लिए हम किसका यूज करेंगे? इनका। यानी कि जो प्रायोरिटी पे है, जो पॉजिटिव चीज दर्शा रही है, उसके लिए एट का यूज करिए, और जो प्रायोरिटी पे सेकंड लेवल जिसका है उसके लिए हम इन का यूज करेंगे। प्रायोरिटी का मतलब है यहाँ पॉजिटिवनेस है और यहाँ थोड़ी सी नेगेटिविटी है, तो नेगेटिविटी को दर्शाने वाली एक्टिविटी जो है इन से शो करेंगे, और यह पॉजिटिव एक्टिविटी जो है वो एट से शो करेंगे। इसी के साथ हमारा एट और इनका यूज बिल्कुल कंप्लीटली समाप्त होता है। और आज के वीडियो में बस इतना ही, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप आज हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और टीचिंग मेथड्स आपको अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।